बहुत पुराने समय की बात है। एक बूढ़ा आदमी गांव के बाहर अपनी छोटी सी झोंपड़ी में अपने इकलौते बेटे के साथ रहता था। बूढ़ा खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट पालता था। बूढ़े के पास न तो कोई जमा पूंजी थी और न ही खुद की जमीन। इसलिए जब उसका बेटा जवान हुआ तो बाप ने उसे पूरी छूट दी कि वो जैसे चाहे अपना रोजगार कमाए और जो मर्जी चाहे काम करे। बाप की ये बात सुनकर जवान बेटे ने कुछ सोचा और फिर उसने अपने आप से कहा, बाप जी, अगर आप यही चाहते हैं तो फिर मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इस गांव से बाहर जाकर कोई काम करूं और धन कमाकर वापस आऊं। हाँ बेटा, तुम जहां चाहे जाओ और जो मर्जी चाहे काम करो और अपने लिए धन कमाओ। मुझे कोई विरोध नहीं है, बूढ़े बाप ने कहा। बूढ़े बाप की ये बात सुनकर जवान ने यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। तैयारी क्या करनी थी? उसके पास था ही क्या? बस नहाया धोया और बाप को अलविदा कहकर घर से निकल आया और जिस तरफ मन हुआ उधर चल पड़ा। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच गया, जहां आगे बढ़ने के लिए रास्ता ढूंढना मुश्किल काम था। शाम ढल रही थी और वो थक भी बहुत चुका था। भूख और नींद के कारण उसका बुरा हाल हो रहा था। भूख का हल तो उसने ये निकाला कि जंगली फल खाएं और झरने से पानी पीकर गुजारा कर लिया। मगर वो रात उसको अपना अकेले एक जंगल में बिताने को तैयार न था। कभी कभी दूर कहीं जब किसी जंगली जानवर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती तो डर से उसका दिल उछल कर गले में आ जाता। वो किसी इंसानी बस्ती की तलाश में था, जहां वह किसी के घर रात को ठहर सके। थकावट के कारण उसके लिए चलना भी मुश्किल था। इससे पहले कि वो थककर कहीं गिर जाता, उसको दूर एक रोशनी टिमटिमाती दिखाई दी। रोशनी देखते ही उसके कदमों की रफ्तार तेज हो गई और वो किस्मत आजमाने उसी तरफ चल दिया। थोड़ी देर बाद जब वो रोशनी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक बहुत खूबसूरत घर बना हुआ था और उसके अंदर आग जल रही थी। मकान का दरवाजा खुला हुआ था। नौजवान निडर होकर अंदर चला गया। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा आग ताप रहा था। नौजवान ने उसे नमस्ते किया तो बूढ़े ने भी विनम्रता से उसके नमस्ते का जवाब दिया। बाप जी, क्या मैं इस घर में एक रात आराम कर सकता हूं? चलते चलते बहुत थक गया हूं। मैं एक यात्री हूं, नौजवान ने पूछा। नहीं, ऐसा संभव नहीं। जिन लोगों का ये घर है वे थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे और अगर उन्होंने तुम्हें यहां देख लिया तो तुम्हें और मुझे दोनों को जान से मार डालेंगे। बूढ़े ने निराशा में कहा। ये कैसे लोग यहां रहते हैं, बाबा, जो इतने निर्दयी हैं? नौजवान ने आश्चर्य से पूछा। बूढ़े ने कांपते हुए जवाब दिया, बेटा, डाकू और लुटेरे हैं। मैं तो एक नौकर ठहरा। ठीक है, वो जो कोई भी हो, मुझे उससे क्या? मुझे तो नींद आ रही है और मैं इस ठंडे मौसम में रात भर बाहर खुले आसमान के नीचे नहीं गुजार सकता। नौजवान ने लापरवाह ढंग से उसकी बात का जवाब दिया और उसके साथ ही वो बूढ़े के पास आकर आग के पास बैठ गया। उसका ये ढंग देखकर बूढ़ा मजबूर होकर बोला, नौजवान, तुम अपनी जिम्मेदारी पर रात यहां ठहर सकते हो। मैं इस पर सहमत नहीं हूं। नौजवान कहने लगा, ठीक है बाबा जी, मैं अपनी जिम्मेदारी पर ही रात बिताऊंगा। नौजवान वही एक तरफ आग के पास लेट गया और पास पड़ी एक बड़ी सी चादर ओढ़ ली। वो गहरी नींद में सोया ही था कि घर के मालिक यानी वो डाकू वापस आ गए और एक अजनबी नौजवान को वहां सोते देखकर गुस्से से भर गए। मैंने तो इसे बहुत रोका था, मगर ये जिद्दी नौजवान मानता ही नहीं था और जबरदस्ती यहां पर ठहर गया है। बूढ़े नौकर ने डाकुओं का गुस्सा देखकर बहुत डरते हुए कहा। डाकुओं के सरदार ने बूढ़े नौकर से पूछा, क्या इसके पास कोई सामान है या कोई पैसा भी है? इसके पास? मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। ये तो शक्ल से ही गरीब लगता है, बूढ़े नौकर ने कहा। अब सारे डाकू इकट्ठे होकर आपस में सलाह करने लगे कि इस नौजवान के साथ क्या व्यवहार किया जाए। ये हमारा घर देख चुका है, वापस जाकर किसी को बता न दे कि डाकू यहां रहते हैं। इसे जान से मार दिया जाए। एक डाकू ने उत्साह से कहा।
वे अभी ये बातें कर ही रहे थे कि नौजवान की आंख खुल गई। वो चुपचाप लेटा उनकी बातें सुनता रहा और फिर एकदम उठकर बोला, अरे भाई लोगों, मुझे जान से मारने की क्या जरूरत है? न मेरा कोई घर है, न रिश्तेदार, न मेरे पास कोई पैसा है और न मेरे पीछे कोई रोने वाला। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि मुझे अपने पास ही नौकर रख लो? मैं यही तुम्हारे पास रह जाता हूं। डाकू उसकी दलेरी देखकर और बात सुनकर बड़े हैरान हुए। डाकुओं का सरदार तुरंत बोला, क्या तुम जानते हो हम कौन लोग हैं? हम लोगों को लूटते और ठगते हैं। हम डाकू हैं। क्या तुम ये काम कर सकते हो? घर की देखभाल के लिए तो हमारे पास ये बूढ़ा नौकर पहले से मौजूद है। मैं पैसा कमाने के लिए कुछ करूंगा। नौजवान मुस्कुराकर बोला। डाकुओं ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम लोगों को ठगना जानते हो? नौजवान ने जवाब दिया, अगर तुम मुझे अपने साथ रखोगे तो बहुत जल्द सीख जाऊंगा कि लोगों को कैसे लूटते हैं। उसकी ये बात सुनकर सब डाकू कमरे के कोने में जाकर आपस में बातचीत करने लगे। फिर उनका सरदार उस नौजवान के पास आया और धीरे से बोला, अच्छा तो सुनो नौजवान, यहां से पास एक गांव में एक किसान रहता है जिसके पास खूबसूरत 3 तगड़े और मोटे बैल हैं। हमारी सूचना के मुताबिक वो कल सुबह उनमें से एक बैल को बेचने के लिए बाजार में लेकर जाएगा। अगर तुम रास्ते में ही वो बैल उस किसान से इस तरह हथिया लो कि किसान को खबर भी न हो और उसे कोई नुकसान भी न पहुंचे और तुम ले आओ, तो फिर हम तुम्हें अपने साथ रख लेंगे। नौजवान ने थोड़ी देर उनकी बातों पर ध्यान दिया। फिर एक डाकू के पाव में मौजूद खूबसूरत जूते की तरफ इशारा करते हुए बोला, अगर तुम अपना ये जूता मुझे उधार दे दो तो मैं बैल तुम्हें लाकर दे सकता हूं। डाकुओं ने हैरानी से दूसरे की तरफ देखा और फिर राजी हो गए। अगली जगह डाकू नौजवान को साथ लेकर उस रास्ते पर पहुंचे जहां से उस किसान को अपना बैल लेकर गुजरना था। नौजवान ने डाकुओं को झाड़ियों में छुपने की हिदायत की और खुद उसने क्या किया कि डाकुओं के खूबसूरत जूते का एक पांव सड़क पर उस किसान के रास्ते में डाल दिया और खुद भी झाड़ियों में छुपकर बैठ गया और किसान के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब वो किसान अपने बैलों को हाँकता वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सड़क पर एक खूबसूरत जूता पड़ा है। जूता देखते ही उसकी इच्छा होने लगी और वो अपने आप से कहने लगा, अरे ये जूता तो बहुत खूबसूरत और नया मालूम होता है। अगर मैं इसे उठाकर घर ले जाऊं तो मेरी पत्नी बड़ी खुश होगी। किसान की पत्नी बहुत गुस्से वाली और झगड़ालू औरत थी और आज सुबह उसने किसान के साथ झगड़ा किया, बल्कि उस बेचारे के कान पर एक घूंसा मार दिया था, जिसकी वजह से किसान को अभी तक दर्द महसूस हो रहा था। वो चाहता था कि ये जूता अपनी पत्नी को उपहार के तौर पर देकर उसका गुस्सा शांत कर दे, मगर फिर अचानक उसको ख्याल आया कि ये तो जूते का एक ही पाव है। जब तक दूसरा पाव न मिला ये बेकार है। उसने इधर उधर देखा, मगर जब जूते का दूसरा पाव कहीं नजर नहीं आया तो उसने जूता वही छोड़ा और बैल की रस्सी पकड़कर उसे लेकर आगे बढ़ गया। उसके आगे बढ़ते ही नौजवान ने अपनी योजना के मुताबिक जूते का वो पहला पाव उठाया और झाड़ियों के अंदर छुपता छुपाता, दौड़ता भागता उस किसान से काफी आगे निकल गया। थोड़ी आगे जाकर उसने अब जूते का दूसरा पाव सड़क पर डाल दिया और खुद दोबारा झाड़ियों में दुबक कर बैठ गया। जब किसान बैल को लेकर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सामने सड़क पर उसी तरह के जूते का दूसरा पाव पड़ा है, जिसे वो बेकार समझकर पहले रास्ते में पीछे छोड़ आया था। उसे अपने ऊपर बड़ा जोरदार गुस्सा आया कि उसने जूते का पहला पाव वहां से क्यों नहीं उठाया। अगर उठा लिया होता तो जूते का ये जोड़ा पूरा हो जाता। अब उसे वापस जाकर जूते का पहला पाव ढूंढना पड़ेगा, मगर बैल तो बहुत धीरे धीरे चलता है। उसे साथ लेकर वापस जाना बहुत मुश्किल काम है। कोई इतनी देर में हिम्मत करके वहां से जूता ही न उठा ले। ये सोचकर किसान ने बैल को एक पेड़ के तने के साथ बांधा और खुद पीछे की तरफ भागा कि किसी और के उठाने से पहले ही वो जूते का पहला पाव ले ले, ताकि उसका जोड़ा पूरा हो जाए और घर जाकर पत्नी को उपहार दे सके। किसान भागता हुआ पहले वाली जगह पहुंचा
मगर वहां कुछ भी नहीं था। पहला पाव तो नौजवान उठाकर वहां से पहले ही लेकर जा चुका था। किसान काफी देर तक इधर उधर जूता तलाश करता रहा। इस दौरान नौजवान ने पेड़ के तने से बंधे हुए उस बैल को खोला और वहां से गायब हो गया। किसान निराश होकर वापस उस जगह आया जहां उसने बैल बांधा था, तो अपना सर पीट कर रह गया, क्योंकि अब वो बैल वहां से गायब था। नहीं वहां जूते का दूसरा पाव था और नहीं बैल। उसे समझ आ गया कि वो अपने लालच के हाथों मारा गया है। अब उसे डर पैदा हुआ था कि उसकी झगड़ालू पत्नी इस तरह बैल के चोरी हो जाने पर उसकी जान को आ जाएगी। इसलिए उसने सोचा कि वह चुपके से घर वापस जाएगा और वहां से दूसरा बैल खोल लाएगा और उसे बाजार में बेचकर उसकी रकम अपनी पत्नी को दे देगा। उसने ऐसा ही किया। वो घर वापस गया, दूसरे बैल को चुपके से खोला और दोबारा बाजार की तरफ चल पड़ा। उधर डाकू नौजवान की चालाकी पर बहुत खुश थे और पहला बैल हासिल करके बहुत खुश हुए थे। डाकू लगातार उसकी ताक में थे। जब उन्होंने देखा कि किसान दूसरा बैल लेकर आ रहा है, तो उन्होंने नौजवान से कहा, नौजवान, अगर तुम ये दूसरा बैल भी पहले की तरह किसान से हथिया लो तो हम तुम्हें मनचाहा इनाम भी देंगे। नौजवान तुरंत तैयार हो गया। इस दफा उसने रस्सी ली और अपने आप को किसान के रास्ते में एक पेड़ के साथ बांध दिया, जबकि किसान बैल लेकर वहां से गुजरा। वो नौजवान को इस तरह से बंधा देखकर बहुत हैरान हुआ। इससे पहले कि वो कुछ पूछता, नौजवान विनती करने लगा, ए दयालु इंसान, मेरी मदद करो। किसान उसकी तरफ देखा और फिर डरते हुए इधर उधर देखते हुए बोला, नौजवान, तुम्हें यहां किसने बांधा है? मैं जरूर तुम्हारी मदद करता, मगर मैं पहले ही अपना एक बैल खो चुका हूं, इसलिए अब रुक नहीं सकता। मुझे जल्दी जल्दी बाजार पहुंचना है। ये कहकर किसान बैल को लेकर वहां से आगे बढ़ गया। उसके आगे बढ़ते ही नौजवान ने अपने आप को रस्सी से आजाद कराया और खुद झाड़ियों में छुपता छुपाता तेजी से भागता हुआ किसान से आगे पहुंच गया और फिर पहले की तरह दोबारा अपने आप को एक पेड़ से बांध दिया। किसान जब वहां से गुजरने लगा तो उस नौजवान को पेड़ से बंधा देखकर बहुत हैरान हुआ और बोला, अरे, तुम तो वहां पीछे उस पेड़ के साथ बंधे थे और अब यहां भी मौजूद हो। ये कोई जादू है या तुम कोई भूत हो? मेरी मदद करो। नौजवान चिल्लाया। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, किसान बोला। मुझे बाजार पहुंचने की जल्दी है, जहां मुझे ये बैल बेचना है। किसान ने ये कहकर तेजी से आगे कदम बढ़ा दिए। उसके जाते ही नौजवान ने पहले की तरह फिर अपने आप को रस्सी से खोला और दोबारा किसान से पहले उसके रास्ते पर आगे पहुंच गया और फिर अपने आप को तीसरी बार बांध लिया। किसान उसको तीसरी दफा यूं बंधा देखकर चिल्ला उठा, अरे, तुम यकीनन कोई शैतान या भूत हो। मैं तुम्हें पीछे छोड़कर आता हूं और तुम फिर आगे जाकर मौजूद होते हो। नौजवान, मैं कोई भूत नहीं हूं। वो दोनों जवान जो तुमने पीछे देखे हैं, वे मेरे जुड़वा भाई हैं। हमारे दुश्मनों ने हमें इस तरह इस जंगल में बांध रखा है। मेहरबानी करके हमारी मदद करो। नौजवान गिड़गिड़ाया। किसान उस नौजवान की बात सुनकर थोड़ी देर चुप रहा, फिर सोचता रहा, फिर बोला, तुम मुझे इतना बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं वापस जाकर देखता हूं। अगर वो दोनों नौजवान उसी जगह रस्सी के साथ बंधे मौजूद हुए तो फिर तुम्हारी बात सच होगी, वरना तुम मेरे साथ कोई धोखा कर रहे हो। किसान ने जवाब दिया और फिर पेड़ के तने के साथ बैल को बांधा और खुद वापस पीछे की तरफ भागा, ताकि उन दोनों जवानों को रस्सियों के साथ बंधा हुआ देखकर पुष्टि कर सके। किसान के जाते ही नौजवान ने खुद को रस्सियों से आजाद किया और बैल की रस्सी खोलकर वहां से चंपत हो गया। डाकू उसकी चालाकी पर हैरान रह गए। अब किसान को पीछे रास्ते पर कुछ न मिला तो वो भागता हुआ वापस आया, मगर अब वहां न वो नौजवान था और न ही किसान का बैल। किसान एक बार फिर अपना सर पीटने लगा, रोने लगा और अपने आप से कहने लगा, अब तो यकीनन मेरी पत्नी मेरा सर फोड़ डालेगी। उससे बचने का एकमात्र रास्ता यही है कि पहले की तरह घर वापस जाऊंगा, वहां से तीसरा बैल लाऊंगा
और उसे बाजार में बेच लूंगा, ताकि उसकी रकम अपनी पत्नी के हवाले करके उसका गुस्सा शांत कर सकूं। वो दोबारा घर वापस गया और अपनी पत्नी को कुछ बताए बगैर तीसरा बैल खोल कर ले आया, मगर डाकुओं को उसकी खबर थी। उन्होंने नौजवान से कहा, नौजवान, तुमने पहले 2 बैल तो बड़ी होशियारी से इस किसान से हथिया लिए थे, मगर अब वो काफी चौकन्ना हो गया है, होशियार है। उसे धोखा देना मुश्किल काम होगा। अगर तुम पहले 2 की तरह तीसरा बैल भी चुरा लो तो हम तुम्हें अपना सरदार ही बना डालेंगे। सरदारी के लालच में नौजवान इस बार भी किसान को धोखा देने पर तैयार हो गया और तुरंत जंगल में पहुंचकर झाड़ियों में छुप गया। जब किसान अपना तीसरा बैल लेकर उसके पास से गुजरा तो उस नौजवान ने बैल की तरह आवाज निकाली। किसान ने ये आवाज सुनी तो वो एकदम खुश हो गया। उसे लगा कि ये उसके खोए हुए बैलों की आवाज है, जो अभी तक यही कहीं जंगल में भटकते फिर रहे हैं। उन्हें ढूंढने की उम्मीद में उसने अपने तीसरे बैल को एक पेड़ से बांधा और खुद जंगल के अंदर दीवानों की तरह इधर उधर भागकर अपने गुमशुदा बैलों को ढूंढने लगा, तलाश करने लगा। इस दौरान उसका तीसरा बैल भी खोल कर ले जाया गया। किसान बेचारा निराश होकर वापस लौटा तो ये देखकर तो बेचारा पागल हो गया कि उसका तीसरा बैल भी गायब हो चुका था। वो रोने पीटने लगा। अब तो वो घर वापस जाते हुए भी डर रहा था, क्योंकि उसे खतरा था कि उसकी पत्नी यकीनन अब उसका सर फोड़ डालेगी, उसे मार डालेगी। दूसरी तरफ डाकू भी उस नौजवान की चतुरता से परेशान हो गए थे। उन्होंने उसे अपना सरदार तो मान लिया था, मगर साथ ही साथ उससे जान छुड़वाने का कोई रास्ता भी तलाश करने लगे। एक दिन जब सारे डाकू अपने किसी नई योजना पर घर से निकले तो नौजवान उनके साथ गया। वो कोई बहाना बनाकर पीछे रुक गया। डाकुओं ने उसके साथ चलने पर जोर न दिया। वो तो उससे जान छुड़ाना चाहते थे। जब डाकू नजरों से ओझल हो गए तो नौजवान ने तीनों बैल खोले और उन्हें हथियाने वाले किसान के घर की तरफ चल पड़ा। किसान के घर के पास पहुंचकर उसने बैल खुले छोड़ दिए और खुद दरवाजा खटखटाकर वहां से खिसक गया। उसे यकीन था कि किसान बाहर निकलकर अपने बैल पहचान लेगा। वापस आकर उसने डाकुओं के कुछ फालतू घोड़े जो अस्तबल में खड़े थे, उन पर घर में पड़ा डाकुओं का सब सोना चांदी और कीमती सामान लादा और फिर बूढ़े निगरानी करने वाले यानी उस बूढ़े नौकर के हाथ पांव बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया और उसका धन्यवाद किया और उसे कहा, बाबा, डाकुओं को बता देना कि मुझे तलाश करने की कोशिश न करें, वरना अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे। ये कहकर वो घोड़े पर सवार हुआ और साजो सामान से लदे हुए बाकी घोड़ों को लेकर वहां से निकल गया। जब डाकू वापस घर पहुंचे और उन्हें जब खबर हुई तो उन्होंने अपने कीमती सामान की कोई परवाह न की और नहीं उस नौजवान का पीछा किया, बल्कि उन्होंने धन्यवाद किया कि इतने खतरनाक व्यक्ति से उनकी जान छूट गई है। डाकुओं से छीना हुआ सारा कीमती सामान और घोड़े लेकर वो नौजवान अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब वो घर के पास पहुंचा तो उसने घोड़ों को रोका और उन पर लदे सामान में मौजूद कपड़ों से एक शानदार कीमती जोड़ा निकाला और उसको पहन लिया। उन कपड़ों में वो अमीर व्यापारी नजर आने लगा। उसके बाद उसने अपने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। जब उसका बूढ़ा बाप बाहर निकला तो अपने बेटे को उस कीमती लिबास में बिल्कुल भी पहचान न पाया और सवाल भरी नजरों से नौजवान की तरफ देखते हुए बोला, क्या मुझे इस घर में रहने के लिए कमरा मिल जाएगा? नौजवान ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों नहीं, अगर आपके भाग्य में है, महानुभाव, बूढ़े ने विनम्र लहजे में जवाब दिया। क्या अपने बेटे के लिए भी आपके घर में जगह नहीं है? नौजवान ने मुस्कुराते हुए पूछा। नौजवान की इस बात पर बूढ़े ने बहुत गौर से उसका चेहरा देखा तो अपने बेटे को तुरंत पहचान लिया। अरे, तुम तो वास्तव में मेरे बेटे हो, मगर तुमने इतनी जल्दी इतनी दौलत कैसे कमा ली है? बूढ़े ने हैरान होते हुए पूछा। बाबा, आपने कहा था कि मैं अपनी मर्जी का कोई भी काम तैयार कर सकता हूं जिससे धन कमाया जा सके, इसलिए मैंने चोरों और ठगों की नौकरी कर ली थी और वहां तरक्की करके
मैं उनका सरदार बन गया और वहां से ये धन प्राप्त कर वापस आ गया हूं। नौजवान ने संक्षेप में सारी बात बता दी। उसके बाद उसने सारा कीमती सामान घर के अंदर स्थानांतरित किया और बाजार जाकर सारे घोड़े बेचकर रकम हासिल कर ली। अब तुम क्या काम करोगे? बूढ़े बाप ने पूछा। कुछ भी नहीं पिताजी, अब मेरे पास बहुत धन है। जरूरत पड़ने पर मैं इस रकम से व्यापार का काम तैयार कर सकता हूं, नौजवान ने बताया। बूढ़े की झोंपड़ी से कुछ फासले पर गांव के जमींदार की शानदार हवेली थी, जिसमें वो अपने परिवार के साथ रहा करता था। उस जमींदार की एक ही बेटी थी, जो बहुत योग्य और खूबसूरत थी, और नौजवान उस लड़की को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। एक दिन उसने बूढ़े बाप से कहा, बाप, आप जमींदार के घर जाएं और उसकी बेटी से मेरी शादी की बात करें। अरे लड़के, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर वो पूछे कि लड़के का कारोबार क्या है, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? बाप ने गुस्से से कहा, साफ बता देना कि मैं चोरियां करता था और लोगों को ठगता था। लड़के ने ईमानदारी से काम लिया। लगता है तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है, बूढ़े ने गुस्से से कहा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं जाकर जमींदार से ये बात कह सकूं। वो बहुत भले और इज्जतदार इंसान है। अपने बाप की ये बात सुनकर भी नौजवान अपनी जिद न छोड़ा। आखिरकार बूढ़े बाप को अपने बेटे की जिद के सामने हार माननी पड़ी और वो डरता हुआ सीधा जमींदार की हवेली के दरवाजे पर पहुंच गया और जमींदार से मिलने की इच्छा का प्रकट किया। जमींदार ने उसे अंदर बुला लिया। जमींदार को देखते ही वो बूढ़ा रोता बिलखता उसके कदमों में गिर गया और डर से थरथर कांपने लगा। बुजुर्ग, क्या बात है? बताइए, ताकि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। जमींदार ने नरमी से पूछा। मेरा बेटा बड़ा नादान है। अगर आप मुझे और उसको माफ कर दें, तो मैं इस आशा से आया हूं कि वो आपकी बेटी से शादी का इच्छुक है। बूढ़े की बात सुनते ही जमींदार के चेहरे का रंग बदल गया, मगर फिर भी उसने अपने गुस्से को दबा लिया और नरम लहजे में पूछने लगा, बुजुर्ग, तुम्हारा बेटा क्या कारोबार करता है? हुजूर, एक बेहतरीन चोर और लोगों को ठगने वाला है। लोगों की आंखों में धूल झोंक कर उनको लूट लेना उसके बाएं हाथ का खेल है। उसके बाद उसने अपने नौजवान बेटे की सारी कहानी जमींदार को सुना दी, जिसे सुनकर जमींदार बूढ़े की सच्चाई से बहुत प्रभावित हुआ और हंसते हुए कहने लगा, बुजुर्ग, जाकर अपने बेटे से कह दीजिए कि अगर वो अपने कला में इतना ही महान है, तो मैं पहले उसका परीक्षा लूंगा। अगर उसमें वो सफल हो गया, तो फिर मैं अपनी बेटी की शादी उससे करने के बारे में सोचूंगा। बूढ़े ने डर से पूछा, कैसी परीक्षा? परीक्षा यह है कि परसों दोपहर को हमारे घर में मेरे व्यापारी दोस्त की दावत है और उसके लिए किसी वजनदार बकरे को भुना जाएगा। अगर तुम्हारा बेटा हमारे बावर्ची खाने से ये भुना हुआ बकरा उठाकर ले जाने में सफल हो गया, तो फिर मैं शादी के लिए सोचूंगा। जमींदार की ये शर्त सुनकर बूढ़ा चुपचाप अपने घर वापस आ गया और अपने बेटे को सारी स्थिति से जानकारी दे दी। सारी बात सुनकर वो नौजवान बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ, बल्कि शर्त पूरी करने में जुट गया। उसने जंगल से खूब मोटे 3 जंगली खरगोश जिंदा पकड़े और उनको एक थैले में बंद कर लिया, और उसके बाद दावत वाले दिन उसने भेष बदलना और अपना रूप एक ऐसे बूढ़े फकीर का बनाया जिसे देखकर सबको उस पर दया आ जाए। उसके बाद दोपहर के समय वो जमींदार की हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंच गया। उसने खरगोशों वाला थैला अपने कंधे पर लटका रखा था। उस वक्त जमींदार अपने नौकरों के साथ बावर्ची खाने में मौजूद था और बकरा भुनने की निगरानी कर रहा था। मौका देखकर नौजवान ने खरगोश हवेली के अंदर छोड़ दिया, जो इधर उधर भागने लगा। अरे देखो, कितना खूबसूरत और अनूठा खरगोश है, पकड़ो, इसको भी भूनते हैं। बावर्ची खाने में मौजूद लोग उस खरगोश को पकड़ने के लिए दौड़े। अरे इसके पीछे मत जाओ, सब लोग वापस आ जाओ। जमींदार चिल्लाया तो सब लोग खरगोश को छोड़कर वापस बावर्ची खाने में आ गए और अपने अपने काम में लग गए। थोड़ी देर के बाद
नौजवान ने दूसरा खरगोश भी हवेली के अंदर छोड़ दिया। जब उसने भी इधर उधर भागना शुरू किया तो बावर्ची खाने में मौजूद लोग दो मोटे ताजे खरगोश देखकर रह न सके और एक बार फिर उनको पकड़ने दौड़े। जमींदार ने तो बार बार उनको सख्ती से रोका। काम बनता न देखकर नौजवान ने थोड़ी देर बाद तीसरा खरगोश भी हवेली के अंदर भेज दिया। वो भी इधर उधर दौड़ने लगा। बावर्ची खाने के आदमी ने जब देखा कि अब बाग में 3 मोटे ताजे खरगोश खेल कूद रहे हैं तो वो अब रह न सके और उनके पीछे लगे। अब जमींदार की भी इच्छा हुई और वह भी उनमें शामिल हो गया। जब सारे लोग खरगोश पकड़ने में व्यस्त हो गए तो नौजवान चुपके से बावर्ची खाने के अंदर घुसा और भुना हुआ बकरा उठाकर अपने थैले में डाल लिया और वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद खरगोश भी शिकारियों के हाथ से बचकर जंगल की तरफ भागने में सफल हो गए। सब लोग असफल होकर जब वापस लौटे तो देखा कि भुना हुआ बकरा गायब हो चुका था। जमींदार की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई। वो शर्त हार गया था और नौजवान शर्त जीत चुका था। नौजवान सफल हो गया था। उसी दिन जमींदार ने अपने व्यापारी दोस्त को खाने पर बुलाया था। जब वो दावत में पहुंचा तो जमींदार ने सारी सच्चाई उसको बता दी कि कैसे एक नौजवान बकरा चुरा कर ले गया है। उसकी सारी बात सुनकर व्यापारी दोस्त बहुत हैरान हुआ और बोला, तुम इतने चतुर होने के बावजूद कैसे उस नौजवान की चाल में फंस गए? मुझे तो कोई इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता। ऐसा मत बोलो। वो नौजवान इतना चालाक है कि किसी को भी आसानी से बेवकूफ बना सकता है, जमींदार ने कमजोर लहजे में कहा। मगर उसका व्यापारी दोस्त उससे बिल्कुल भी सहमत न हुआ और उसका मजाक उड़ाता रहा कि वो कैसे बेवकूफ बन गया। शाम को नौजवान जमींदार के दरवाजे पर पहुंचा और कहने लगा, मैंने अपना हुनर साबित कर दिया है। अब आप अपने वादे के मुताबिक अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दें। नौजवान की ये बात सुनकर जमींदार कहने लगा, मेरे पास मेरा एक व्यापारी दोस्त आया हुआ है जिसके सामने तुम खाने को उड़ाकर ले गए थे। वो समझता है कि उसको धोखा देना मुश्किल है। अगर तुम उसका घमंड तोड़ दो तो मुझे खुशी होगी और मैं अपना वादा भी पूरा कर दूंगा। ये तो कोई मुश्किल काम नहीं, नौजवान ने हंसकर कहा। जो मेरे हुनर को शक की निगाह से देखता है उसे सबक जरूर मिलना चाहिए। आप मुझे सिर्फ उसका नाम और पता बता दीजिए। जमींदार ने उस नौजवान को अपने व्यापारी दोस्त के घर की पहचान करा दी। उसके बाद नौजवान ने घर जाकर एक बड़ी सी सफेद चादर अपने ऊपर ओढ़ी और बत्तखों के बहुत सारे पंख लेकर अपने कंधों पर चिपका लिए। फिर वो व्यापारी के घर को जाने वाले रास्ते पर एक पेड़ के पीछे छुप गया। जब वो व्यापारी रात को वापस अपने घर आ रहा था तो नौजवान ने आवाज बदलकर उसका नाम पुकारा। व्यापारी ने हैरानी से इधर उधर देखा। अरे, ये मुझे कौन बुला रहा है? मैं एक फरिश्ता हूं। नौजवान सामने आते हुए बोला, मैं आसमान से आया हूं ताकि तुम्हारे अच्छे कामों के बदले में तुम्हें जिंदा ही स्वर्ग में पहुंचा दूं। कल शाम तुम तैयार रहना, मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। तुम अपने साथ सोना चांदी और नकद रकम भी ले जा सकते हो जो तुमने अपने घर में जमा कर रखी है। और हां, किसी से इस बात का जिक्र न करना, वरना वह भी तुम्हारे साथ जाने की जिद करेंगे, जिसकी वजह से तुम भी नहीं जा सकोगे। सफेद चादर और कंधों पर लगे पंखों की वजह से वो व्यापारी उस नौजवान को सचमुच फरिश्ता समझा और उसकी बातों पर यकीन कर बैठा। तुरंत उसके कदमों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए उसका धन्यवाद करने लगा। अगली शाम उसने अपना सब कीमती सामान एक बोरी में जमा किया और फिर फरिश्ते की तय की हुई जगह पर पहुंचकर उसका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद नौजवान भी फरिश्ते के भेष में वहां आया। आते ही उसने व्यापारी को बोरी दिखाई और उसके अंदर घुसने का आदेश दिया। व्यापारी ने तुरंत उसके आदेश का पालन किया। नौजवान ने उस बोरी का मुंह एक रस्सी की मदद से बांध दिया और कीमती सामान वाली दूसरी बोरी उसने अपने कंधे पर लाद ली। उसके बाद वो व्यापारी वाली बोरी को बेदर्दी से जमीन पर घसीटता हुआ
एक तरफ चलने लगा। अरे, मैं मर गया। अरे, मैं मर गया। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? व्यापारी दर्द के मारे बुरी तरह चीखने लगा। ये स्वर्ग को जाने वाला रास्ता है, करीब ही रहता है, थोड़ा सा तंग है, इसलिए तुम्हें तकलीफ हो रही है। धैर्य रखो, अभी पहुंचाएंगे। नौजवान ने उसे तसल्ली दी। नौजवान उसको बेदर्दी से जमीन पर घसीटता हुआ ले जा रहा था और व्यापारी को अपनी हड्डियां टूटती महसूस हो रही थी, मगर स्वर्ग जाने के लालच में वो सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। आखिरकार वो जवान उसकी बोरी को ले जाकर जमींदार के पशुओं वाले कूड़े में फेंक आया। सारी रात चूहे उसे अपनी चोंच से काटते रहे, यहां तक कि वो बेचारा मरने के करीब हो गया। नौजवान जाते हुए उसकी सारी दौलत अपने साथ लेकर आया। अगली सुबह जब हाथों की सफाई करने वाली नौकरानी आई तो एक बोरी को वहां पड़े देखकर हैरान रह गई। बोरी के अंदर व्यापारी दर्द की तीव्रता से कराह रहा था। नौकरानी ने डरते डरते बोरी का मुंह खोला तो अंदर एक इंसान को देखकर दंग रह गई और बोली, हे मेरे भगवान, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? नौकरानी ने पूछा, अगर तुम कोई फरिश्ता और ये स्वर्ग है तो मुझे यहां से निकालो और वापस जमीन पर पहुंचा दो। व्यापारी ने दुख से कहा, मैं वही हूं या ये छोटे शैतान मुझे तलवारों से मारपीट रहे हैं? वो कराहते हुए बोला, खुदा तुम्हारी मदद करे। मैं फरिश्ता हूं? ये स्वर्ग है, बल्कि ये तो जमींदार की गायों का बाड़ा है। नौकरानी ने उसे बोरी से बाहर निकालते हुए बताया। बेचारा व्यापारी बोरी से बाहर निकला तो उसका अंग अंग दुख रहा था। आसपास का माहौल देखते ही उसको सारी बात समझ आ गई और वो कहने लगा, मैं समझ गया, ये सब उसी ठग का किया धरा है जिसने जमींदार को भी धोखा दिया था। उसने इधर उधर देखा और जब अपनी दौलत वाली बोरी नजर न आई तो वो बुरी तरह रोने लगा। उसका रोना सुनकर जमींदार वहां आया। अब उसको सारा मामला मालूम हुआ तो वो जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अब तो मानते हो न कि वो नौजवान शैतान की तरह चालाक है, वो किसी को भी धोखा दे सकता है। उसके बाद उसने व्यापारी की मरहम पट्टी की और उसको उसके घर पहुंचा दिया। शाम को जब नौजवान जमींदार के पास पहुंचा और शादी के वादे पर जोर दिया तो जमींदार बोला, नौजवान, तुम वास्तव में अपने हुनर के माहिर हो और लोगों को बहुत अच्छा धोखा दे सकते हो, मगर मैं एक बार और तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। सुनो, मेरे अस्तबल में 12 शानदार घोड़े खड़े हैं। मैं आज रात उनमें से हर एक पर एक सवार बिठा दूंगा। अगर तुम उत्तम चोर हो तो उन सवारों के नीचे से घोड़े निकाल कर ले जाओ। ठीक है, मैं ये आपकी शर्त भी पूरी कर दूंगा। नौजवान बोला, मगर इसके बाद आपको अपनी बेटी की शादी मुझसे करनी पड़ेगी। ठीक है, तुम चिंता न करो नौजवान, अगर तुम सफल हो गए तो मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। जमींदार ने उसे तसल्ली दी। जमींदार के घर से निकलकर नौजवान सीधा बाजार पहुंचा और वहां से नींद की दवा खरीदी। घर वापस आया और कहवा तैयार करके उनको 2 बोतलों में भर लिया। एक बोतल में उसने नींद की दवा मिला दी, जबकि दूसरे को वैसे ही रहने दिया। उसके बाद उसने 11 मजदूर किराए पर लिए और उनको रात के समय जमींदार के अस्तबल के बाहर इंतजार करने को कहा। खुद उसने एक फटा पुराना लिबास लिया और उसको पहनकर अपना रूप एक गरीब बुढ़िया का जैसा बना लिया और एक लाठी हाथ में पकड़ी, गठरी कंधे पर लाद ली और शाम के समय लड़खड़ाता हुआ जमींदार के अस्तबल के दरवाजे पर पहुंच गया। वहां नौकर घोड़ों को पानी पिला रहे थे और उनके सामने चारा डाल रहे थे। ओ बुढ़िया, तुम यहां क्या कर रही हो? भागो यहां से, एक नौकर उसे देखते ही जोर से चिल्ला उठा। बेटा, बहुत सर्दी बहुत है, मैं मर जाऊंगी, मुझे अस्तबल के अंदर थोड़ी देर के लिए रहने दो। बुढ़िया ने सर्दी से कांपते हुए कहा। बिल्कुल भी नहीं, यहां से चली जाओ। अगर जमींदार की नजर तुम पर पड़ गई तो वो हम सबको कड़ी सजा देगा, उस नौकर ने जवाब दिया। करीब ही खड़ा एक और नौकर को कुछ दया महसूस हुई थी। उसको बुढ़िया पर तरस आ गया, इसलिए वो पहले नौकर से कहने लगा, अरे
इस बेचारी बुढ़िया को कुछ देर अंदर आकर आराम कर लेने दो। इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है? इस दौरान दूसरे नौकर उसकी बात सुनकर वहां इकट्ठे हो गए। वो सब आपस में बहस करने लगे। कुछ का ख्याल था कि उस बुढ़िया को कुछ देर आराम कर लेने दिया जाए, जबकि कुछ उसके खिलाफ थे। जब वो आपस में बहस कर रहे थे तो बुढ़िया नजर बचाकर अस्तबल के अंदर आकर बैठ गई। उसके बाद किसी ने इस पर विरोध न किया और अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। जब शाम का अंधेरा फैल गया तो जमींदार के आदेश के मुताबिक काम पूरा करके घोड़ों पर जीन डाल दी गई और फिर उन पर सवार जुलकर बैठ गए। खुदा की शरण, किस कदर सर्दी है, एक सवार बोला। हां, मेरे तो दांत भी बज रहे हैं, काश कुछ गर्म कहवा मिल जाए, दूसरा बोला। उसी वक्त बुढ़िया ने अपने कहवे वाली बोतल निकाली और उसको अच्छी तरह हिलाया। उसमें से एक घूंट पिया। ए बुढ़िया, ये तुम्हारी बोतल में क्या है जो तुम पी रही हो? एक और सवार ने सवाल किया। ये मेरे लिए, बेचारी बुढ़िया के लिए थोड़ा सा गर्म कहवा है, बुढ़िया ने सर्दी से कांपते हुए जवाब दिया। अरे कहवा, हमें भी थोड़ा कहवा। कहवे का नाम सुनते ही 12 के 12 सवार हिसाब से ललचा गए। मगर ये तो बहुत थोड़ा है, इससे तुम्हारा काम नहीं होगा, बुढ़िया ने धीरे से जवाब दिया। मगर जब वो जोर देने लगे तो बुढ़िया ने अपने थैले से नींद की दवा की बोतल निकाली और उनके हाथ में पकड़ा दी। सबने उसमें से थोड़े थोड़े घूंट निकालकर पिए तो उनकी जान में जान आई। हर कोई कहवा पीकर बोतल आगे बढ़ाता रहा, यहां तक कि 12 के 12 कहवा पी गए। जब आखिरी सवार भी कहवा पी चुका और नींद की दवा ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया और उनके खराटे अस्तबल में गूंजने लगे, नौजवान ने बुढ़िया का रूप उतार फेंका और सब सवारों को एक एक करके घोड़ों से नीचे उतारकर उनको खंभों के साथ बांध दिया। उसके बाद उसने अपने किराए के नौकरों को आवाज देकर अंदर बुलाया और वो सब जमींदार के 12 घोड़ों पर सवार होकर वहां से निकल गए। अगली सुबह जब जमींदार अस्तबल में आया तो ये देखकर उसने अपना सर पीट लिया कि सब सवार खंभों के साथ बेहोश बंधे हुए थे और घोड़े गायब थे। बेवकूफ लोगों, वो ठग तुम्हारे नीचे से घोड़े निकाल कर ले गया और तुम यहां पड़े खराटे भर रहे हो। जमींदार ने गुस्से में आकर उनको सजा के तौर पर कोड़े मारने का आदेश दिया। दोपहर के करीब नौजवान जमींदार के पास पहुंचा और कहने लगा, देख लीजिए जमींदार साहब, मैंने किस सफाई से आपकी शर्त पूरी की है। अब आप अपना वादा पूरा करिए और अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दीजिए। नौजवान, तुमने बहुत उत्तम काम किए हैं, मगर कुछ इससे भी बेहतर काम करके दिखाओ। जमींदार ने हंसते हुए कहा, यह काम कुछ कम है क्या? नौजवान बोला, क्या कोई घोड़ों पर बैठे सवारों के नीचे से भी घोड़े चुरा सकता है? वो तो सब ठीक है, मगर क्या तुम घोड़ा भी चुरा सकते हो जिसके ऊपर कोई और नहीं, मैं खुद सवार हूं। जमींदार ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लिए यह भी कोई मुश्किल काम नहीं जनाब, जब चाहे आजमा ले। नौजवान ने चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, बस तो फिर ठीक है, परसों सुबह मैं अपने पसंदीदा घोड़े पर सवारी के लिए निकलूंगा, तो तुम अपने हुनर का प्रदर्शन कर सकते हो। जमींदार बोला। नौजवान ने उसकी ये शर्त भी मान ली और एक कमजोर और मरियल सा घोड़ा तलाश किया, जिसके लिए दौड़ना तो दूर की बात, चलना भी मुश्किल था। नौजवान उसको खूब सवारा, सजाया और एक गाड़ी लेकर उस मरियल घोड़े को उसके आगे जोता और उसके बाद उसने लकड़ी का ड्रम लिया और एक गरीब बुढ़िया को कुछ रकम का लालच देकर उसके अंदर बिठा दिया। उसके बाद उसने उस ड्रम को उठाकर घोड़ा गाड़ी पर रख दिया। नौजवान की चालाकी यह थी कि उसने उस ड्रम में एक उंगली के बराबर छेद कर दिया। बुढ़िया से बोला, जब मैं दूसरी तरफ से सलाई अंदर डालूं तो तुम इसे मजबूती से पकड़ लेना और जब तक होश रहे उसे छोड़ना नहीं, यह तुम्हारा इनाम होगा। बुढ़िया उसकी बात सुनकर राजी हो गई। उसके बाद नौजवान ने अपना भेष भी एक गरीब बूढ़े का बदला और फटे पुराने कपड़े पहनकर लंबी सी नकली दाढ़ी लगाई और घोड़ा गाड़ी लेकर
उस रास्ते पर पहुंच गया जहां से जमींदार को घोड़े पर सवार गुजरना था। मरियल घोड़ा बमुश्किल चल रहा था। वो थोड़ा सा चलता और फिर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता। बूढ़ा फकीर उसे खींचकर थोड़ा आगे बढ़ाता और वो फिर अपनी जगह पर जम जाता। वो अपनी इसी कश्मकश में व्यस्त था कि जमींदार घोड़े पर सवार वहां पहुंच गया, मगर मरियल घोड़ा गाड़ी ने पूरा रास्ता रोक रखा था कि जमींदार के लिए वहां से आगे निकलने की कोई गुंजाइश न थी। वो ध्यान से इधर उधर देख रहा था। उसे खतरा था कि कहीं नौजवान किसी तरह का घोड़ा छीन कर न ले जाए। वो बूढ़े से पूछने लगा, बाबा, तुमने यहां किसी अजनबी को नहीं देखा? अजनबी? नहीं, मैंने तो नहीं। हां, एक मजबूत सा नौजवान यहां कहीं नजर आया, फिर शायद कहीं चला गया। मैं तो अपने इस मुसीबत मारे घोड़े के साथ परेशान हो रहा हूं। बूढ़े ने उदासी भरे लहजे में जवाब दिया, क्या तुम इनाम के तौर पर कुछ रकम हासिल करना चाहते हो? जमींदार ने बूढ़े से पूछा। इनाम का सुनते ही बूढ़े की बाछें खिल उठीं और वो पूरी तरह ध्यान देने लगा। कैसा इनाम? सुनो, अगर तुम जाकर आसपास देखो कि यहां कोई घात में तो नहीं बैठा, तो मैं तुम्हें अच्छी रकम इनाम के तौर पर दूंगा। अफसोस, मैं ये काम नहीं कर सकता, बूढ़ा फकीर निराश होकर बोला। क्यों नहीं कर सकते? जमींदार ने सख्त लहजे में पूछा। इसलिए कि मैं ये गर्म तेल से भरकर दूसरे गांव नहीं जा रहा हूं, मगर ड्रम की पीठ में छेद हो गया है, जिसकी वजह से सारा तेल बह जाएगा। तेल को गिरने से बचाने के लिए मैंने इस छेद में अपनी उंगली दे रखी है, ताकि ये बंद रहे और तेल न गिरे। बूढ़े ने सारी कहानी बता दी, जिसे सुनकर जमींदार जल्दी से बोला, मैं तुम्हारे ड्रम की देखभाल करता हूं, तुम जंगल में जाकर देखाओ। ठीक है, मैं जाता हूं, मगर चूंकि मैं इस छेद से अपनी उंगली बाहर निकालूंगा, तेल गिरना शुरू हो जाएगा। इसलिए तुम्हें इस छेद में अपनी उंगली डालकर खड़ा होना पड़ेगा, ताकि तेल न रिसाव कर सके। और हां, तुम मुझे अपना घोड़ा भी दो, ताकि मैं जल्दी वापस आ सकूं। बूढ़े ने मांग कर दी। जमींदार मान गया और तेज हो गया। फकीर ने अपनी उंगली ड्रम के छेद से बाहर निकाली। जमींदार ने तुरंत उस छेद को अपनी उंगली डालकर बंद कर दिया। अंदर बैठी बुढ़िया ने तुरंत उसकी उंगली पकड़ ली और चिल्ला कर बोली, अब तो मैं 20 अशर्फिया दूंगी, वरना मैं तुम्हारी उंगली नहीं छोड़ूंगी। बुढ़िया की आवाज सुनते ही जमींदार को अंदाजा हो गया कि कुछ गड़बड़ जरूर है। उसने अपनी उंगली बाहर खींचना चाहा, मगर बुढ़िया कहाँ छोड़ने वाली थी। वो तो अपनी तरफ से उंगली नहीं, बल्कि 100 अशर्फिया पकड़े बैठी थी। जमींदार ने पूरा जोर लगाया, मगर बुढ़िया भी बड़ी मजबूत थी। उधर बूढ़ा फकीर जमींदार के घोड़े पर बैठा और उसे एड़ लगाकर भाग गया। जमींदार ने ड्रम के छेद से अपनी उंगली निकाली और चिल्ला उठा। उसे अंदाजा था कि नौजवान ने एक बार फिर उसे ठग लिया है। जमींदार ने बड़ी मुश्किल से ड्रम के अंदर बैठी बुढ़िया को 100 अशर्फिया देकर अपनी जान छुड़ाई। दूसरे दिन नौजवान सीना तानकर जमींदार के सामने पहुंचा और बोला, अब क्या कहते हैं? जमींदार साहब, अब तो आप मेरे हुनर को मान चुके होंगे। मगर जमींदार कहा इतनी आसानी से मानने वाला था। अब तो सीधे उसकी नाक पर चोट पड़ी थी। नौजवान उसका पसंदीदा घोड़ा उसकी आंखों के सामने उसके हाथ से ले भागा था। अब जमींदार उसको हर कीमत पर नीचा दिखाना चाहता था। इसलिए उसने कहा, कल तो तुमने मुझे इसलिए धोखा दे दिया कि मैं पूरी तरह से तैयार नहीं था, लेकिन अब धोखा नहीं दूंगा। अब मुझे क्या करना होगा? नौजवान उसकी बात समझते हुए तेजी से बोला, सिर्फ इतना कि रात को मैं जिस बिस्तर पर सोता हूं, तुम उसकी चादर को उस वक्त चोरी करो जब मैं और मेरी पत्नी उस पर सो रहे हों। क्या तुम ये काम कर सकते हो? जमींदार ने चिढ़ाने वाले ढंग में मुस्कुराते हुए कहा, यह भी कोई मुश्किल काम नहीं है। नौजवान बोला, मगर अब आपको अपना वादा पूरा करना होगा, वरना मैं आपको भी चोरी कर लूंगा और पता भी नहीं चलेगा। यह कहकर नौजवान वहां से चला आया और तैयारी करने लगा। उसने पुराने कपड़ों की मदद से इंसानी शक्ल का एक पुतला बनाया। जब रात आई
तो नौजवान अपने घर से निकला, उस पुतले को अपने कंधे पर डाला और बांस की एक लंबी सीढ़ी लेकर जमींदार की हवेली के बाग में जा पहुंचा। जमींदार की हवेली दूसरी मंजिल पर थी, जिसकी एक खिड़की खुली हुई थी। नौजवान ने सीढ़ी दीवार के साथ लगाई और उस पर चढ़कर खिड़की तक पहुंचा। वो नकली पुतले को यूं खिड़की के बाहर लहराने लगा, जैसे कोई इंसान छुपकर खिड़की से अंदर कमरे में झांकने की कोशिश कर रहा हो। खिड़की के बाहर हलचल देखकर जमींदार चौकन्ना हो गया और अपनी पत्नी से कहने लगा, देख, वो ठग आ गया है, अब मैं इसको गोली मारने लगा हूं। ये कहकर उसने बिस्तर के करीब रखी अपनी बंदूक उठाई और निशाना लगाने लगा। अरे, कुछ तो ख्याल करो, गोली मत मारो, ये मर जाएगा। उसकी पत्नी गिड़गिड़ाई, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं इसको जरूर मारूंगा, इसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। जमींदार गुस्से से बोला और एक बार फिर बंदूक से निशाना लिया, मगर पुतले का सर एक जगह टिकता ही नहीं था। आखिर उसको मौका मिल ही गया और उसने गोली दाग दी। एक धमाका हुआ और पुतला जोरदार आवाज के साथ जमीन पर जा गिरा। जमींदार उसे जिंदा इंसान समझ रहा था। अरे, तुमने तो उसे मार डाला। जमींदार की पत्नी डर से चिल्लाई तो जमींदार भी परेशान हो गया। लोग क्या कहेंगे? सुबह सिपाही मुझे उसके हत्या के दोष में गिरफ्तार कर लेंगे। अब जल्दी जाकर उसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा। जमींदार तेजी से बोला, जल्दी जाओ और जो उचित है वो करो। उसकी पत्नी परेशान थी। जमींदार उठा और भागकर सीढ़ियों की तरफ निकल गया। नौजवान तुरंत घर के अंदर दाखिल हो गया और भागकर जमींदार की पत्नी के दरवाजे पर पहुंचा। उसने दरवाजे को हल्का सा खटखटाया तो अंदर से जमींदार की पत्नी फुसफुसाहट के ढंग में बोली, अरे, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? क्या बना उसकी लाश का? मुझे उस नौजवान की लाश को जंगल में फेंक कर आना पड़ेगा, मगर डर है कोई देख न ले, इसलिए तुम बिस्तर की चादर मुझे दे दो, ताकि मैं उसको ओढ़कर अपने आप को इस तरह छुपा लूं कि अगर कोई देखे भी तो मुझे पहचान न ले और तकिया कंधे पर रखकर मैं उसकी लाश उठाने का ढोंग करूंगा। वो बहुत भारी है। नौजवान जमींदार की आवाज निकालकर बोला। जमींदार की पत्नी उसको पहचान नहीं पाई और उसने जल्दी से बिस्तर की चादर और तकिया उठाकर दरवाजे के अंदर से उसको पकड़ा दिया। नौजवान वो चादर और तकिया लेकर जल्दी से घर से बाहर आया। इस दौरान जमींदार ने बाहर आकर देखा तो वहां कोई इंसानी लाश नहीं थी, बल्कि नकली पुतला पड़ा हुआ था। वो तुरंत नौजवान की चाल को समझ गया और बहुत दुखी होकर उसने इधर उधर देखा। गुस्से में हर कोने में नौजवान को तलाश किया। जब कुछ न मिला तो गुस्से में भागकर अपने कमरे की तरफ भागा। अपने कमरे में पहुंचा तो उसकी पत्नी उसको देखते ही पूछने लगी, आप बड़ी जल्दी वापस आ गए, उस लाश को जंगल में फेंक कर आए, और बिस्तर की चादर और तकिया कहाँ छोड़ा है जो आप अभी मुझसे लेकर गए थे? उसकी बात सुनते ही जमींदार घबरा गया और कहने लगा, ये तुम क्या कह रही हो? कौन सी चादर, कौन सा तकिया? मैं तो सिर्फ बिस्तर की चादर का पूछ रही हूं, जो आप ओढ़ने के लिए मुझसे लेकर गए थे, पत्नी ने हैरान होकर पूछा। जमींदार अपना सर पीट लिया और बोला, वो नौजवान एक बार फिर हमें धोखा दे गया है। दूसरे दिन नौजवान जमींदार के घर आया और उससे शादी का वादा पूरा करने का मांग किया। अब जमींदार को और हिम्मत नहीं हुई कि वो नौजवान को फिर आजमाए, क्योंकि इस चक्कर में वो पहले ही काफी रकम, चीजें और घोड़ों से वंचित होने के अलावा शर्मिंदगी उठा चुका था। मैं मानता हूं नौजवान, तुम बहुत बड़े कलाकार हो, तुम मेरी आंख से शर्मा भी चुरा कर ले जाओ तो मुझे कुछ कहना न होगा, इसलिए मैं हार मानता हूं। यह कहकर उसने शादी पर सहमति जाहिर कर दी। नौजवान ने भी शादी के बाद हथियाई हुई उसकी तमाम चीजें उसे वापस कर दी और अपने इस काम से तौबा करके व्यापार का काम तैयार कर लिया और सुख और शांति की जिंदगी गुजारने लगा।